नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। सावन का महीना शुरू होने को है और अगले 2 महीनों अभी बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी से आधा हिंदुस्तान मानसून की मार झेल रहा है। आसमान से बरस रही मूसलाधार मुसीबत से अब लोग परेशान हैं। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा है तो मैदानी इलाकों में नदी काल बनकर दौड़ रही है। तो रिहायशी इलाकों की बात करें जहां पानी की दस्तक ने तबाही मचा रखी है। ऐसा ही कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, जो कि बयां करेंगे कि क्या हाल है। हिंदुस्तान में मानसून ने तकरीबन 2 महीने पहले दस्तक दी थी, जिसके बाद से ही लेकर अब तक देश के अलग अलग हिस्सों से जल प्रलय की तस्वीरें आ रही हैं और कुछ इसी तरह की तस्वीरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी देखने को मिल रही है। राहत की बात यह है कि बारिश अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है, लेकिन राहत गर्मी से ही सिर्फ मिली है। जानेंगे लोगों का क्या हाल है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। भीषण गर्मी से परेशान लोगों को आसमान से बरसने वाली इन बूंदों से राहत तो मिली, लेकिन अब ये बारिश लोगों के लिए राहत कम और आफत ज्यादा बन गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश के बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। रफ्तार पर ब्रेक लगा है, आवागमन ठप है। उफनती लहरें मानो सब कुछ बहा ले जाएंगी। डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। बाढ़ बारिश की ये तस्वीरें प्रकृति के प्रकोप की गवाही दे रही हैं। जहां तक नजर जा रही है वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। पूरा घर पानी में डूब गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो घर से कोई दरिया बह रहा हो। बारिश के चलते सड़कों पर सैलाब है, नदियां उफान पर हैं। रिहायशी इलाकों में पानी की दस्तक है। पानी का क्रोध ऐसा कि घर, मकान, दुकान, गाड़ियां सब कुछ साथ बहा ले जाने के लिए आमादा है। जोरदार बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। तेज बारिश के कारण पंचमढ़ी में लैंडस्लाइड भी है, जिस वजह से धूपगढ़ मार्ग बंद हो गया है। अब छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आपको दिखाते। गरियाबंद में बाढ़ और बारिश की तबाही तो देखिए। कंधे पर लकड़ी की मदद से बाइक को ले जाया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरा गरियाबंद तालाब में तब्दील हो गया है। राजनांदगांव की इस तस्वीर को देखिए। आसमान से बरसती तबाही अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। ये लहरें ये बताती हैं कि राजनांदगांव में बारिश की वजह से क्या हालात हैं। पहली बारिश में निर्माणाधीन सड़क और पुल बह गए। नारायणपुर में 2 दिनों से हुई बारिश ने नगरपालिका के साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई नाली की पोल खोलकर रख दी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अभी कुछ और दिन बारिश की बूंदों से 2-4 होना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की इस चेतावनी से इतना तो साफ है कि आने वाले कुछ दिन अभी और भारी पड़ने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कहीं सड़क गायब तो कहीं पुल गायब। बारिश का पानी लोगों को गर्मी से तो राहत दे रहा है, लेकिन अब लोगों की मुसीबतें काफी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि घरों में पानी घुस रहा है। जिस रास्ते से वो अपने काम पर जाते हैं वो रास्ते गायब हो रहे हैं, क्योंकि वो रास्ते पानी में डूबते जा रहे हैं और घरों में ये बारिश का पानी घुस रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये कि प्रशासन लगातार दावे करता है कि लोगों के लिए हमने बारिश से पहले, मानसून से पहले तमाम इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन उन इंतजामों की पोल खोलते हुए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं ताजा तस्वीरों के साथ, जानकारी के साथ। भोपाल से राहुल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, जरा आप अपडेट दीजिएगा, क्योंकि हर जगह दावे किए गए थे मानसून से पहले पहले पूरे इंतजाम कर लिए गए, लेकिन अब सड़कें गायब होती नजर आ रही हैं, पानी में डूबती नजर आ रही हैं। फिलहाल आप अपडेट दीजिएगा। राहुल से हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार छत्तीसगढ़ में भी देख लेते हैं कि क्या हाल है। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आप बताइएगा छत्तीसगढ़ में क्या हाल है इस वक्त, क्योंकि हर जगह बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।
देखिए, विशेष तौर पे बस्तर, इसके अलावा राजनांदगांव के कुछ क्षेत्र हैं, इसके अलावा भी कुछ अन्य क्षेत्र हैं जहां पे इस तरह से डुबान वाली स्थिति या बाढ़ जैसे हालात कुछ इलाकों में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जहां पे ये हालात देखने को मिल रहे हैं वहां पे कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मसलन अगर हम कहें तो बस्तर के कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें अंदरूनी इलाके तो हैं ही और एनएच से जुड़े हुए भी इलाके हैं जहाँ पे रास्ता बाधित होने की वजह से आवागमन प्रभावित हुआ। राजनांदगांव ज़िले से भी इस तरह से राजनांदगांव के पास मोहला मानपुर की बात अगर हम करें, मोहला मानपुर से जो सड़क गुजरती है उसके आवागमन बाधित होने की बात आई। एक तरह से कहें तो पूरी तरह से संपर्क ही टूटने की बात सामने निकल के आई। इसके अलावा भी कुछ जगहों से ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही है कि जहां पे लोगों के संपर्क जो हैं वो दूसरे रास्ते बाधित होने की वजह से, डुबान क्षेत्र होने की वजह से दूसरे जगहों से नहीं हो पा रहे हैं। इसके साथ साथ कई जगहों पे मसलन अगर मान लीजिए कि बहुत तेज अगर बारिश हो जाती है तो रायपुर के भी कई सारे ऐसे इलाके होते हैं जहां पे जल भराव वाली स्थिति हो जाती है। मतलब नगर निगम के दावे जो हैं उस तरह आपके पास भोपाल चल लेते हैं एक बार फिर से। राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, भोपाल से हम पूरे मध्य प्रदेश की जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त बाढ़ का खतरा हर जगह मंडरा रहा है और प्रशासनिक जो दावे थे उनकी पोल खुल रही है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में मानसून अब सक्रिय हो गया है और इससे सक्रिय होने की वजह से अब लगातार जो ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर घरों में पानी जाने लगा है उन रहवासियों की चिंता बढ़ गई है। देखिए, सबसे जरूरी बात तो ये है कि हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ था खड्डी खुर्द गांव सीधी से। वहां पर एक महिला ने वीडियो जारी करके बताया था कि हमारे गांव में सड़क नहीं है। तो ऐसे कई तमाम इलाकों में अब समस्याएं बढ़ने वाली है क्योंकि अगर वहां पर सड़क नहीं है तो आवागमन बाधित होना ही होना है और ऐसे में अगर आवागमन बाधित हुआ तो उन ग्रामीण इलाकों का रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। उज्जैन के आसपास के कई ऐसे गांव हैं जो हर साल बारिश में डूब क्षेत्र में आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के ऐसे गांव हैं जो बारिश में डूब क्षेत्र में आते हैं, लेकिन अब प्रशासन की जो चिंता है वो बढ़ गई है। प्रशासन ने जो तैयारियां हैं वो तो की है, लेकिन दावों की पोल खुलती हुई अभी पहली तस्वीरों में ही सामने साफ नजर आने लगी है। इस वक्त मैं बड़े तालाब के पास मौजूद हूं और कैमरामैन रजत से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाए। लगातार जो जल स्तर है बड़े तालाब का भोपाल में वो भी बढ़ता जा रहा है और देखिए पूरे मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो 5 जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा की जो चेतावनी है, रेड अलर्ट जारी किया गया है और 10 जिले ऐसे हैं जहां पर अत्यधिक भारी वर्षा जो है वहां पर उसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा 17 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश होगी। तो ये जो तमाम जिले हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं और ऐसे में लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, मूसलाधार बारिश लगातार होगी और जहां पर अत्यधिक बारिश होगी उसमें खरगोन, सीहोर, बड़वानी, अलीराजपुर, सिवनी, ये वो जिले हैं जहां पर अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी है। और इसके अलावा जो हम मुरैना चल लेते हैं। मुरैना से करतार सिंह राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। करतार, आप अपडेट दीजिएगा क्योंकि लगातार नदी नाले उफान पर हैं, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, आने जाने में घर में तक पानी घुस जा रहा है बारिश के मौसम में। क्या अपडेट है? देखिए कोमल, जिस तरीके से मुरैना की बात की जाए तो यहाँ चंबल नदी है। चंबल नदी में पानी जब कोटा बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो वो उफान पे आ जाती है। हालांकि इस बार स्थिति 125 मीटर तक चंबल नदी का जलस्तर पहुंच गया था। 138 मीटर खतरे का निशान है, उससे नीचे रहा, लेकिन अब वो स्थिति सामान्य है। तो ऐसी स्थिति नहीं बनी, लेकिन जो डूब क्षेत्र है, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां जरूर पानी भर गया था। तो प्रशासन ने मुनादी पिटवा दी थी, उन क्षेत्रों को खाली कराया गया। लेकिन नगर निगम इलाके की बात की जाए तो जरा सी बारिश में हालात ऐसे हो जाते हैं, पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। चाहे वो सरकारी ऑफिस हो, कोतवाली हो, हॉस्पिटल्स हो, हर उस जगह में पानी भर जाता है। उस समय दिखता है कि वास्तव में नगर निगम या नगर पालिकाएं जो हैं वो कहीं भी ध्यान नहीं दे रही, कोई भी काम नहीं कर रही, क्योंकि जगह जगह पानी का जलभराव इस तरीके से हो जाता है कि बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाती है कि तालाब बन गया हो। तो निश्चित तौर पर बारिश के दिनों में हालात बद से बदतर हो जाते हैं। अब चूंकि बारिश ज्यादा हो रही है फिलहाल, हालांकि 2-3 दिनों से बारिश नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट जारी है, लगातार बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, तो उससे चलते कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट पर है और जो भी जहां डूब क्षेत्र है उनको चेतावनी दे रखी है कि कहीं भी ऐसी स्थिति बनती है तो उससे बचने के उपाय है, वो संसाधन है वो जुटाए जाए और वहां से बाहर निकाला जाए। तो निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए चुनौतियां हैं और लोगों के लिए भी
परेशानी का सबब बना हुआ चलिए, है। आप बने रहिए, बैतूल चलेंगे। रुपेश कुमार हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। रुपेश, हर जगह के हाल बेहाल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह पर हम तस्वीरें देख रहे हैं। लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। हालांकि गर्मी से राहत जरूर मिलती नजर आई है, लेकिन उनको आने जाने में जो दिक्कतें हो रही हैं और जो दावे थे प्रशासनिक, वो खुल गए हैं। उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। फिलहाल आप बैतूल में स्थिति बताइए। जी, बैतूल में जो है सुबह जो है भोपाल और नागपुर फोरलेन पर जो है बागदेव पुल पर जो है जाम लग गया था और लगभग 3 घंटे तक के यहाँ जाम लगा रहा, क्योंकि बागदेव नदी पर जो है बाढ़ आने के वजह से यहाँ पर जाम लगा हुआ था, जो लगभग 3 घंटे बाद में जो खुला है। वहीं दूसरी ओर जो बैतूल का सतपुड़ा जलाशय है, उसके 11 गेट सुबह खोले गए थे। 10-10 फीट तक के जो है ये गेट खोले गए थे, क्योंकि जो बीती 24 घंटे में लगभग इस क्षेत्र में 9 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिसके चलते जो है डैम का जल स्तर बढ़ गया था, जिसके कारण जो है 11 गेट खोलने पड़े। अभी भी जो है सतपुड़ा डैम के 7 गेट 1-1 फीट तक के खुले गए हैं और जिससे लगातार पानी बहाया जा रहा है। वहीं जो निचले इलाके हैं उसमें बाढ़ के हालात बन गए। कई गांवों का संपर्क जो है मुख्यालय से टूट गया है इस बारिश की वजह से। चलिए, लौटूंगी। राजनांदगांव से हमारे साथ किशोर सिल्लेदार जुड़े हुए हैं। किशोर, आप अपडेट दीजिएगा, क्या स्थिति है राजनांदगांव की? कोमल, देखिए, राजनांदगांव में लगातार 2-3 दिनों से बारिश हो रही है। रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है, काफी तेज बारिश, मूसलाधार बारिश जिसे हम कहते हैं, इस बारिश की वजह से काफी जो राजनांदगांव शहर का जो निचला इलाका है, लो लाइन इलाका है, वहां पर पानी भरने की खबरें आई हैं। राजनांदगांव नगर निगम की बात करें तो बारिश के पहले जिस तरह की तैयारियां नालियां और नालों को साफ करने की होनी चाहिए, वो वहां कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए नाले और नालियों का पानी सड़कों पर आ रहा है और सड़कों से होकर ये घरों तक पहुंच रहा है। दूसरी तरफ हम बात करें तो राजनांदगांव से लगा हुआ दल्ली राजहरा क्षेत्र है, यहाँ से 970 क्रमांक का नेशनल हाईवे गुजरता है। इस नेशनल हाईवे पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है और ये जो यहाँ पर जो एक छोटी नदी है, इस पर बना हुआ एक पुल है, इस पर जो अप्रोच रोड है, ये पहली बारिश में बह गया। ये बड़े सवाल खड़े करता है और इस पुल का जो अप्रोच रोड बहने से काफी दिक्कतें आई हैं। करीब 70 गांव के लोग यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। 70 गांव की 50,000 से ज्यादा आबादी है यहाँ पर प्रभावित हुई है। मोला मानपुर की तरफ जाने वाला ये रास्ता है, यहाँ से ये रास्ता हैदराबाद और तेलंगाना को जोड़ता है, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली को जोड़ता है यह नेशनल हाईवे। लेकिन जिस तरह से लापरवाही सामने दिखी है, जो ठेकेदार हैं और जो निर्माण एजेंसी है, जो सरकारी अधिकारी हैं, इनकी जिस तरह से लापरवाही खुलकर सामने आई है, वो सामने दिख रहा है कि जिस तरह पहली बारिश में ये पूरा का पूरा जो अप्रोच रोड है बह गया है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई वैकल्पिक रास्ता अभी यहाँ पर नहीं है। इसलिए इस क्षेत्र से जो जाने वाले लोग हैं, मुख्यालय की तरफ जाने वाले लोग हैं, मोला मानपुर, इस तरफ इलाज कराने के लिए लोग जाते हैं, अस्पताल इधर ही हैं, स्कूल कॉलेज भी इधर हैं और जिस तरह से जो बड़े जो वाहन हैं इस हाईवे से गुजरते हैं, वो भी काफी उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। लेकिन प्रशासन ने, किशोर, आप बने रहिए हमारे साथ। भोपाल चल लेते हैं। राहुल लगातार बने हुए हैं भोपाल की। एक बार फिर से हम तस्वीरें देखेंगे। राहुल, कई जगह देखा गया कि गांव के संपर्क टूट गए हैं, लोग आने जाने के लिए उनको दिक्कतें हो रही हैं। मौसम तो सुहाना जरूर है, लेकिन दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में जो इंतजाम किए गए थे वो कितने कारगर साबित हुए हैं, ये बताइएगा। देखिए, बिल्कुल इंतजाम तो है, हर साल किए जाते हैं और वो कारगर साबित होते भी हैं कहीं कहीं जगह, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो दावों की पोल खुलती हुई साफ नजर आ जाती है। नगर निगम का अमला महापौर के निर्देशन में उज्जैन जिला कलेक्टर हो या फिर भोपाल जिला कलेक्टर हो, इंदौर जिला कलेक्टर हो, तमाम कलेक्टरों के निर्देशन में अमला जगह जगह पहुंचता है, ग्रामीण इलाकों में पहुंचता है और महीने 2 महीने पहले से ही ये तैयारियां करना शुरू कर देता है कि कहीं जो डूब क्षेत्र वाले इलाके हैं वहां पर ग्रामीणों को दवाई पहले से पहुंचाना, वहां पर जो भोजन की सामग्री है, खाद्य सामग्री, वो पहले से पहुंचाना। इसके अलावा पुलिस अमला भी जो है अपने स्तर पर कैसे लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा एट द टाइम, तो ये सारी चीजें जो है वो पहले से तैयारियां तो हो जाती है। एसडीआरएफ की टीमों को ट्रेनिंग दी जाती है, एनडीआरएफ टीमें अलर्ट हो जाती है, लेकिन जब ऐसे निचले ऐसे हालात बनते ही क्यों है, सवाल यह है, मुद्दा यह है कि ऐसे हालात बनते ही क्यों है कि लोगों को रेस्क्यू करना पड़े, लोगों की जान बचाना
जाना पड़े। और देखिए कई जगह ऐसे जो क्षेत्र हैं वो डूब क्षेत्र में आ जाते हैं और इस कारण से लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो इसको प्रशासन को अब एक ऐसी योजना बनाना चाहिए कि पहले से ही लोगों को सुरक्षित शेल्टर होम पर छोड़ दिया जाए, सुरक्षित स्थानों पर छोड़ दिया जाए, जिससे जब बाढ़ जैसे हालात हों तब लोगों को रेस्क्यू करना नहीं पड़े और वो सुरक्षित अपना जीवन जी सके। निश्चित तौर पर सत्य प्रकाश आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ से हम जब तस्वीरें देखने की कोशिश करते हैं तो मौसम तो सुहाना लग रहा है। हम भोपाल की बात कर रहे थे, अब हम छत्तीसगढ़ की भी बात कर लें। ऐसे कई गांव जहां का कांटेक्ट संपर्क ही टूट चुका है, उन तक सहायता किस तरह से पहुंचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, जैसे दंतेवाड़ा से खबर है कि दंतेवाड़ा के कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। इस तरह के हालात कुछ जगहों पे भी पिछले दिनों में देखने को मिले हैं, अभी भी ऐसे हालात है। प्रशासन स्तर पे ये दावा जरूर रहता है कि उन जगहों पे आवश्यक जो खाद्य सामग्री है या पेयजल की व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन स्तर पर सुचारू तरीके से किया जाता है या किया जा रहा है। लेकिन कई दफ़ा ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है कि गाँव वाले बेहद परेशान हो जाते हैं, उन्हें बारिश के बीच पानी को पार करके जाना पड़ता है और आवश्यक सामग्रियां लेनी पड़ती हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए प्रशासन को बहुत सुदृढ़ तरीके से निचले स्तर तक और उन स्तर पे जो डुबाव प्रभावित क्षेत्र हैं या जहां पे अभी डुबाव जैसी स्थिति है वहां पहुंचना पड़ता है। सरकार स्तर की अगर बात करें तो सरकार स्तर पे तमाम निर्देश दिए गए हैं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भी। इसके अलावा खुद इसको चूँकि जिन जिलों में ऐसी स्थितियाँ दिख रही है वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी या जिले के जो प्रभारी सेक्रेटरी हैं या प्रभारी मंत्री हैं वो लोग इस पर नज़र बनाए हुए ज़रूर निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन निचले स्तर पे अमली जामा उसे बेहतर तरीके से पहुंचाया जाए, ये बेहद जरूरी हो जाता है। और वैसी तस्वीर जब हर जगह दिखती है तब उसे मानते हैं कि हाँ अच्छा जो है वो पहुंच हो पा रहा है लोगों के बीच। सत्य प्रकाश, मैं लौटूंगी, करतार आपके पास आना चाहूंगी। कितने ऐसे लगभग गांव होंगे जिनका संपर्क टूट चुका है या इस वक्त मुसीबत में है और उनके लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, जब चंबल चढ़ती है तो उसमें 2 सैकड़ा से अधिक गांव है वो डूब क्षेत्र में आते हैं, लेकिन फिलहाल स्थितियां ऐसी नहीं है। बीच में कुछ दिनों में जिस तरीके चंबल का जलस्तर बढ़ा 125 मीटर से ऊपर गया तो उस समय कुछ गांव ऐसे करीबन 1 दर्जन से अधिक गांव थे, वहां डूब क्षेत्र में आए थे, उनको ऊपर भिजवाया था। इधर बात की जाए केलारस तरफ तो वहां पर एक नाला है, वो नाला चढ़ जाता है, वो नाला एकदम से उफान पर आया, उसके चलते वहां करीबन आधा दर्जन गांव ऐसे थे वो बिल्कुल संपर्क उनसे कट गया था। 2 से 3 दिन तक वो संपर्क से बाहर रहे, लेकिन उसके बाद में जैसे ही जलस्तर नीचे उतरा तो वो फिर संपर्क में आ गए। तो कहीं ना कहीं अभी स्थितियां एकदम से ज्यादा खराब नहीं है, कंट्रोल में है, लेकिन जब बारिश ज्यादा होगी तो फिर स्थितियां बिगड़ती हैं, फिर यहाँ हालत बद से बदतर हो जाते हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीमें वो यहाँ मुरैना में ऑलरेडी पहले से मौजूद है और उनकी भी तैनाती कर दी जाती है और वो फिर इन स्थानों पर सुरक्षित जगह पर लोगों को ले जाने का काम है वो करते हैं। कोमल, चलिए, शुक्रिया आप सभी का ये तमाम तस्वीरें और जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार जगहों पर बारिशें हो रही हैं, बारिश का पानी घरों में घुस रहा है और सड़कें जलमग्न हो रही हैं। अब दिक्कतें तो उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन प्रशासन भी अपनी ओर से कोशिश कर रहा है कि लोगों को सहूलियत दे। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।